हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल रात दिन अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नई नई फैसिलिटीज ला सके आपके लिए। एंड जो भी डेटा आपको चाहिए रहता है वो आपको पोर्टल पे ही अवेलेबल ला सके। जैसे कि उन्होंने जीएसटीआर टी 2B लेके आए थे, जहां पर आपका जो भी डेटा आ रहा है वो पोर्टल पे अपडेट होता जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका जो वेंडर है वो अपनी जीएसटीआर रिटर्न फाइल करेगा, वो आपके 2B में दिखता जाएगा एंड आप अकॉर्डिंगली क्रेडिट लेते जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जीएसटीआर 1 ही इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर अगर सपोज कोई चेंज करना है आपको जीएसटीआर 1 में, तो आप 1 के थ्रू कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट जीएसटीआर 1 की वेट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर भी लाए हैं, जहां पर आप अगर कोई आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं जो आप फ्यूचर में क्लेम करने वाले हैं, तो वो लेजर में वो लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट होगी। अब जो रिसेंट नया चेंज लाए हैं वो है आरसीएम लाइबिलिटी स्लैश आईटीसी स्टेटमेंट, जहां पर जो भी आरसीएम लाइबिलिटी आप शो करते हैं वो इस लेजर में जाके बैठ जाएगी। एंड जब आप उसे क्लेम करेंगे थ्रू आईटीसी, तो वो बैलेंस में से माइनस होके ऑटोमेटिकली आपका जो रेसिडुअल बैलेंस है वो बच जाएगा। तो जो भी लायबिलिटी आप शो करेंगे वो वहां पर जाके इनपुट करके खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्लेम करते जाएंगे वो टोटल बैलेंस में से माइनस होता जाएगा। अब अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस है तो वो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आपके पास इतना आरसीएम बैलेंस पेंडिंग है जो आपने क्लेम नहीं किया है। वहीं अगर नेगेटिव बैलेंस है तो भी आपके लिए इंडिकेशन है कि आपने कोई आईटीसी क्लेम कर लिया है जिसकी लायबिलिटी आपने शो नहीं की है। तो ये एक नया स्टेटमेंट है जो जीएसटी पोर्टल लाया है। हमारे आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि वो स्टेटमेंट कैसे दिखता है, पोर्टल पे उसे कहाँ जाके आपको चेक करना है एंड कैसे अपने ओपनिंग बैलेंसेस भी अपडेट करने हैं ताकि आपका स्टेटमेंट एक प्रॉपर पिक्चर रिफ्लेक्ट करे। सो इसके लिए फर्स्ट मैं यहाँ पर पहले जीएसटी पोर्टल पे चली जाती हूँ, यानी कि www.gst.gov.in। फिर उसके बाद मुझे लॉगिन करना है, अपना जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। मेन पेज पे आने के बाद मुझे सर्विसेज में लेजर्स टैब में जाना है। वहां पर आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट करके ये एक नया स्टेटमेंट आया है। जैसे मैंने एक पहले भी कहा था, पहले भी कुछ लेजर्स आ चुके हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। सिमिलर ग्राउंड्स पे ये आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट भी आया है। आपको एक डेडलाइन दी गई है जहां पर आपको जितना भी अपना पास्ट में आपका बैलेंस क्लेम किया हुआ बाकी है या फिर एक्सेस क्लेम कर लिया, उसको ओपनिंग बैलेंसेस को इंसर्ट करना है। उसकी भी डेडलाइंस है। और फिर जैसे जैसे आप रिटर्न भरते जाएंगे, अगर आप प्रॉपर हेड में डालेंगे तो आपके प्रॉपर बैलेंसेस रिफ्लेक्ट होंगे ये आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि ये आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट कैसा दिखता है और आपको अपने ओपनिंग बैलेंसेस कैसे उसमें डालने हैं एंड कब तक डालने हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। हमारे ऐसे काफी सारे वीडियोस है जो मेंबर स्पेसिफिक वीडियो हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन लिंक को क्लिक कीजिए। ज्वाइन करते ही आपको वो मेंबर्स स्पेसिफिक वीडियोस पे एक्सेस होगा। मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस में ऐसे वीडियोस होते हैं कि हाउ टू फिल द जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न कैसे भरना है, जीएसटीआर 2B के साथ रिकंसाइल कैसे करना है अपना डेटा एंड सो ऑन। कमिंग बैक टू द वीडियो, चलिए देखते हैं कि आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट कैसा दिखता है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखता है। मंथली फाइलर्स के लिए वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दिखेगा, वही क्वार्टरली फाइलर्स के लिए वो क्वार्टरली बेसिस पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरा दिखा रहा है आरसीएम लायबिलिटी स्लैश आईटीसी स्टेटमेंट बैलेंस एज ऑन डेट दैट इज 24 अगस्त, क्योंकि ये स्टेटमेंट 23 अगस्त को ही आया है। तो एज ऑफ नाउ 24 अगस्त पे मेरा बैलेंस जीरो दिख रहा है। यहाँ पर अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आरसीएम लायबिलिटी मैंने टेबल 3.1 डी, यानी कि जहां आरसीएम लायबिलिटी शो करते हैं हम जीएसटीआर 3B में, वहां मैंने शो की है, बट मैंने अब तक क्लेम नहीं की है टेबल 4A2 एंड 4A3 में। 4A2 है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड 4A3 है आरसीएम ऑन गुड्स। तो यहाँ पर दोनों मैंने नहीं क्लेम किए हैं। अगर मेरी पॉजिटिव आरसीएम लायबिलिटी दिखती है इसका मतलब बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, इसका मतलब मैंने लायबिलिटी पे कर दी है लेकिन आईटीसी नहीं क्लेम किया है। वहीं अगर नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है इस स्टेटमेंट में, यानी कि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज दिख रहे हैं, तो मतलब मैंने कोई लायबिलिटी शो नहीं की है बट उसका आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव भी बहुत
इम्पोर्टेंस रखता है। पॉजिटिव बैलेंस एक अलग पिक्चर दिखाता है। पॉजिटिव बैलेंस पिक्चर का मतलब ये है कि मैंने कोई लायबिलिटी पे कर दी है आरसीएम की, लेकिन उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया है। वहीं नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि मैंने कोई लायबिलिटी का पे नहीं की है, लेकिन उसका आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो ये बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड से आया है, यानी कि 24 अगस्त से, तो अगर आपके पास पास्ट के कोई ऐसे बैलेंसेस खड़े हैं, यानी कि जहां पर लायबिलिटी आपने पे कर दिया बट क्रेडिट नहीं क्लेम किया है, तो आपको वो रिपोर्ट करना होगा आईटीसी ओपनिंग बैलेंस में। यहाँ आईटीसी ओपनिंग बैलेंस पे हमें क्लिक करना है। तो ये एक टैब खड़ा होगा, जहाँ जो भी क्रेडिट है आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या सेस का, वो बैलेंसेस को हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। अगर सपोज ऐसा कोई बैलेंस है जहां पर आपने पास्ट में लायबिलिटी पे की है और आप करंट ईयर में मतलब करंट मंथ में क्लेम करने वाले थे, तो आपको पॉजिटिव में वो वैल्यूज यहाँ डालनी है। वहीं अदर वे राउंड जहां पर आपने पास्ट में क्लेम कर लिया है कोई क्रेडिट बट लायबिलिटी पे नहीं की है, उसका भी आप नेगेटिव वैल्यूज यहाँ डालेंगे ओपनिंग बैलेंसेस में। एंड फिर जैसे रेगुलरली हम टिक मार्क करके सबमिट करते हैं, उसे सबमिट करेंगे विद टीएससी या ईवी से, जो भी आप पे एप्लीकेबल है। यहाँ पर दिया गया है कि अगर टैक्स पेयर ने ऑलरेडी एक्सेस आरसीएम क्लेम कर लिया है और लायबिलिटी पे कर दी है बट क्लेम नहीं किया, तो उन्हें पॉजिटिव वैल्यू का डालना है। वहीं उल्टा अगर उन्होंने क्लेम कर लिया एक्सेस लेकिन लायबिलिटी पे नहीं की है, तो वहां नेगेटिव वैल्यू डालना है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या आप एप्लीकेबल है, उसी को ओपनिंग बैलेंस में डालना है। एंड फिर गोइंग फॉरवर्ड रिटर्न्स में आप जैसे जैसे इसको शो करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बुक्स में जो आरसीएम लायबिलिटी आपने खड़ी की है एंड उसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं एंड जो पोर्टल पे कर रहे हैं, वो सेम होता जाएगा और वो मैच होता जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपका रिकंसाइल करने का कि आपकी आरसीएम लायबिलिटी एंड जो आईटीसी उसके सामने क्लेम किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब यहाँ पर दिया है कि अगर सब मान लीजिए कोई टैक्स पेयर ने क्रेडिट क्लेम करके रिवर्स कर लिया है किसी वजह से, तो यहाँ पर भी उनके पास एक ऑप्शन है जहां पर वो रिक्लेम कर सकते हैं। बट रिक्लेम करने के लिए उन्होंने कहा है कि इससे आप ओपनिंग बैलेंस के थ्रू रूट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली आप उसको 485 यानी कि जो नॉर्मल आईटीसी क्रेडिट होता है, आप उसको वहां शो करेंगे। आप उसको 482 एंड 483 के थ्रू नहीं शो करेंगे। 482 है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड 483 है इम्पोर्ट्स, जहां पर आपको गुड्स का शो करना है। सो अगर आपने कोई क्रेडिट पास्ट में आरसीएम का क्लेम करके रिवर्स किया है एंड अब उसे रिक्लेम करना चाहते हैं, तो आप उसको 4A5 यानी कि रेसिडुअल कैटेगरी ऑफ आईटीसी में शो करेंगे। आप 4A2 और 4A3 में नहीं शो करेंगे। प्लस उसे अपने आईटीसी ओपनिंग बैलेंस में भी नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो एक रॉन्ग पिक्चर आपको देगा कि आपने रॉन्ग क्रेडिट क्लेम कर लिया है। सो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर ऐसा कोई केस है जहां पर आपने पहले क्लेम करके रिवर्स किया है, तो आप अब उसे रिक्लेम 4A5 के थ्रू करेंगे, 4A2 एंड 4A3 के नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप 4A2 और 4A3 के थ्रू करते हैं, तो आपके आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी लेजर में नेगेटिव बैलेंस खड़ा हो जाएगा, जबकि वो तो आप ही का क्रेडिट था जो आपको प्रॉपर शो करना था। तो यहाँ पर उन्होंने 4A5 कहा है और कहा है कि आप उसको ओपनिंग बैलेंसेस में भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस में वही रिपोर्ट होगा जहां पर सपोज आपने कोई लायबिलिटी पे की है एंड उसका क्लेम नहीं किया है, या फिर उल्टा आपने आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया है लेकिन पे नहीं किया है। अब कौन से फाइलर्स को कब तक शो करना है? सो मंथली फाइलर्स को जो पीरियड दिया गया है वो है टिल जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक उनकी जो आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी क्लेम करना पेंडिंग है, वो उन्हें ओपनिंग बैलेंस में शो करना है। वहीं क्वार्टरली फाइलर्स के लिए ये अप्रैल टू जून का दिखाया जाएगा, क्योंकि जुलाई टू सितंबर की रिटर्न तो वो अब अक्टूबर में भरेंगे। डेडलाइन दिया है कि आपको 31 अक्टूबर तक ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है। आपको अपना ओपनिंग बैलेंसेस 31 अक्टूबर तक शो करके खत्म करना है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप अपना एरर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन और बिफोर 30th नवंबर 2024। आपको 3 अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, यानी कि 3 बार तक आप चेंज कर सकते हैं अपना बैलेंस बिटवीन 31 अक्टूबर टू 30th नवंबर। चेंज करने के लिए ध्यान दिया जाए कि आपको इनिशियली फर्स्ट शो करना होगा, तभी आप चेंज कर पाएंगे अप टू 30th नवंबर। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2024 तक पहले आपको करेक्ट बैलेंसेस शो कर लेने हैं।
अगर मान लीजिए आपने उसको कोई रॉन्ग शो कर दिया है, तो आप 3 टाइम्स तक उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए जो डेडलाइन है वो है 30th नवंबर। एक बार 30th नवंबर एक्सीड हो गया तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप फर्स्ट उसे शो करें एंड अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे रेक्टिफाई भी कर दें अप टू 30th नवंबर 2024। सो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम उसे रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।